वेलकम स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा फोर्थ चैप्टर चालू था, मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें से अब आज हम एवोगैड्रोस नंबर देखने वाले हैं। तो देखिए एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वन मोल ऑफ एन सब्सटेंस इज कांस्टेंट। तो अगर ये जो नंबर होता है वो क्या है, कांस्टेंट होता है। सब उसकी वैल्यू सभी के लिए सेम होती है। द इटालियन साइंटिस्ट एवोगैड्रोस डिड फंडामेंटल वर्क दिस कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो इटालियन साइंटिस्ट है एवोगैड्रो से, कहाँ से, इटली से है, तो उन्होंने एक फंडामेंटल वर्क उसके ऊपर किया है। देयरफॉर दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर एंड डिनोटेड बाय एन ए। तो इसीलिए साइंटिस्ट का नाम दे दिया उस नंबर को, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। और किससे डिनोट करते हो, एन ए से। लेटर द साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंटली दैट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 10 to the power 23। तो एक जैसे कि बोला था कि एक सब जो नंबर है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी सभी में कितनी आएगी, 6.022 10 to the power 23। ऐसी उसकी वैल्यू है, कांस्टेंट है सभी के लिए। A mole of any substance stand for 6.022 multiplied 10 to the power 23 mole. Just as a dozen has 12 atoms, जैसे एक डजन में 12 atoms होते हैं, वैसे ही एक century have a hundreds or a gloss has 144। a mole means 6.022 10 to the power 23। तो ऐसी उसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अ मोल ऑफ वाटर इज दैट 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 6.022 10 to the power 23 मोल ऑफ वाटर। तो एक मोल की वाटर में कितने 80 ग्राम होते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे दी है, 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऐसी होती है। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। तो जो यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे ग्राम में वैल्यू दी है, तो उसकी आपको एवोगैड्रोस नंबर में वैल्यू कितनी होगी वो आपको यहाँ पे निकाल के दी है। द मेथड है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44। तो CO2 की मॉलिक्यूलर मास कितनी है, 44 है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ इन गिवन CO2 n। तो ये मोल का फॉर्मूला हमने कल देखा था, मास ऑफ CO2 इन ग्राम। तो ग्राम में कितना मास है उसका, 66 ग्राम है। फिर मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 है। तो 66 डिवाइड बाय 44। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.5 मोल्स। से ये हमारे क्या निकले, मोल्स निकले। फिर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन, तो जैसे कि यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 मोल्स। तो अभी क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आया है। आंसर कितना आया हमारा, 1.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 1.5 मल्टीप्लाई 6.022 10 to the मल्टीप्लाई 10 to the power 23 मोल्स। उसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 9.033 मल्टीप्लाई 10 to the power 23। तो ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल की हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया था कि एक डजन में कितने बनाना होते हैं, 12 होते हैं। फिर 144 नोटबुक मेक्स अ ग्रोस ऑफ नोटबुक। तो 144 नोटबुक से करते हैं, इसलिए एक गठे से तैयार करते हैं। फिर यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर दिया है कितना, 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। और फिर यहाँ पे 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट की भी सभी 1 मोल की वैल्यू कितनी आती है, एवोगैड्रोस नंबर आता है सभी सब्सटेंस की कितनी आती है, 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सभी 1 मोल की एवोगैड्रोस नंबर के यहाँ पे दिए हैं। फिर यूज योर ब्रेन करके आपको यहाँ पे बॉक्स दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो अभी जैसे आप 18 ग्राम के दिए थे, तो वैसे अभी आपको 36 ग्राम के वाटर की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे। नंबर ऑफ मोल के लिए आपको मास इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास उनका डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको एवोगैड्रोस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड दिया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 आर देयर इन द 49 ग्राम। तो अभी H2SO4 के आपको ग्राम में उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकालना है। तो वही फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे ऊपर समझा के दिया था, यही फॉर्मूला यूज करना है। ये कैलकुलेशन यहाँ तक क्या आएगा उस बॉक्स के दोनों क्वेश्चन में। फिर आपको दिया है, ऑलवेज रिमेंबर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय द मॉलिक्यूलर मास। तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं तो उसकी क्वांटिटी किसमें
मॉलिक्यूलर मास में दिखाती है। सेकंड दिया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, तो हर एक डिफरेंट सब्सटेंस के लिए उसके नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर थर्ड दिया है वन मोल ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव द डिफरेंट मासेस मेजर इन ग्राम, तो वन मोल क्वांटिटी के सभी जो सब्सटेंस है वो अलग अलग होते हैं, उसके मासेस भी मेजर किए जाते हैं किससे, ग्राम से। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट दिया है वैलेंसी, कि जो एलिमेंट हम देख रहे हैं फिर मॉलिक्यूल उनकी वैलेंसी कितनी होगी वो आपको उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ HCl O and Na फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2C या Cl H2O and NaCl। तो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उसमें से आपको वैलेंसी निकालने की वो कितनी क्वांटिटी में आ रहा है। फिर सेकंड दिया है व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड आपको बताया गया है NaCl एंड MgCl का, Cl2 का। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी, तो वैलेंसी किसको बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन, मतलब उसकी जो अदर एलिमेंट के साथ कितनी जल्दी वो कंबाइन हो सकता है या कितनी देर तक कंबाइन रह सकता है, वो उसकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इंडिकेटेड बाय द स्पेसिफिक नंबर, तो ये वैलेंसी एक स्पेसिफिक नंबर से डिनोट की जाती है। इट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रॉम बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट विद अनदर, मतलब वो एटम दूसरे अनदर एटम के साथ वो केमिकल बॉन्ड कैसे कितने नंबर में फॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। इन 18th and 19th century द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वे आर यूज्ड टू फाइंड द आउट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, तो केमिकल जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था वो क्या फाइंड आउट कर रहा था, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है वो फाइंड करता था। इन 20th century द रिलेशनशिप ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विथ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉग्नाइज, तो उसके ऊपर हम पूरे जो वैलेंसी है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है सोडियम एटम यानी कॉन्फ़िगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है कि 2 है, फिर 8 and 2, मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे, फिर सेकंड में 8 होंगे और फिर लास्ट में होंगे 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसलिए 1 ई यहाँ पे दिया है। फिर सोडियम का आयंस कितने हैं यहाँ पे, वो पॉजिटिव और 2 और 8, तो एक ही क्या है उसका निगेटिव, क्योंकि लास्ट सेल में सिर्फ 1 बचा है, तो यहाँ पे होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। 8 होने के लिए कितने कम है, यहाँ पे 7 कम है, तो यहाँ पे इसलिए निगेटिव आया है, और बाकी कितने 2 है, 2 और 8 है वो कितने हैं, पॉजिटिव है। फिर एक क्लोरीन एटम, तो क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2, 8 and 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 होने के लिए 1 कम है, तो यहाँ पे 7 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस आ गया। फिर क्लोरीन का हो गया कि 7, क्योंकि एक की उसको जरूरत, मतलब एक की अगर वो किसी के साथ फॉर्म हो जाएगा तो उसका जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव आया। फिर अगर यहाँ पे 1 आ गया तो उसका जो होगा वो कितना होगा, फिर 2, 8, 8, मतलब वो किसी से ले रहा है इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइड आ रहा है, और यहाँ पे जो सोडियम है वो अपना जो 1 है लास्ट वाले सेल का वो उसको दे रहा है, तो इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो उसकी रिएक्शन ये कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, यानी पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का दिया आपको, मैग्नीशियम का ऐसे आपको करना है। फिर अ सोडियम एटम गिव्स एनी अवे 1 इलेक्ट्रॉन एंड कैटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म, तो वो दे रहा है इसलिए क्या फॉर्म हो रहा है, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। Here the valency of sodium is 1, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। A chlorine atom takes up a 1 electron from the anions of chlorine and thus the valency of chlorine is 1। तो जब जो क्लोरीन है वो 1 मांग रहा है, यानी उसको 1 क्या दिया जा रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर कितना एनायन मतलब नेगेटिव साइन आएगा, और उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। तो दोनों की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि 1 क्या दे रहा है, 1 एटम वो दे रहा है और क्लोरीन क्या 1 क्या ले रहा है। आफ्टर गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओवर, जब ये खत्म हो जाता है लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ रिजल्टिंग आयंस हैज द कंप्लीटेड ऑक्टेट, तो जो ऑक्टेट है NaCl का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव थे, इससे अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। 1 केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि केमिकल बॉन्ड क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, यानी सोडियम प्लस और क्लोरीन निगेटिव, ये दोनों अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट होके हमें क्या मिलता है, NaCl ये फॉर्म होता है, हमें NaCl मिल जाता है। Thus a sodium atom has a capacity to away 1 electron while chlorine has the capacity to take up 1। तो सोडियम क्या करता है, 1 दे देता है, क्योंकि उसको देने की कैपेसिटी, और क्लोरीन जो है उसको 1 चाहिए होता है, उसकी लेने की कैपेसिटी है, इसलिए वो एक्सचेंज कर देते हैं। दिस मीन्स
दैट द वैलेंसी ऑफ बोथ एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इज 1। तो हमने क्या देखा कि सोडियम एक दे रहा है और जो क्लोरीन है वो एक ले रहा है, तो इसलिए दोनों की वैलेंसी 1 क्या आएगी, सेम आएगी। फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी इज द एज फॉलो। तो इसकी वजह से एक नई डेफिनेशन हमें मिलती है वैलेंसी की। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम ऑफ एलिमेंट गिव्स अवे और टेक अप व्हाइल फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। तो दूसरी कौन सी मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉन जो हम दे रहे हैं, एक एलिमेंट क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा क्या है, उसको ले रहा है, टेकअप यानी ले रहा है। तो जो आयोनिक बॉन्ड के दौरान ऐसे लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आपको आपकी बुक में लिखनी है। फिर आपको दिया है साइंस कैप्सूल, पॉजिटिवली चार्ज आयन आर कॉल्ड कैटायंस। तो जो जैसे हमने देखा कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। वाइल नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। और जैसे क्लोरीन पे ऊपर नेगेटिव साइन था, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 कंटेन Mg डबल पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एज द कैटायन एंड आयन। तो Mg क्या हो गया, कैटायन हो गया, और Cl क्या हो गया, एनायन हो गया। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो जो उसके लास्ट सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी बचते हैं 8 से कम, उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं। फिर आपको यूज योर ब्रेन करके क्वेश्चन दिया है, हाउ विल यू कंपाउंड MgCl2 and CaO be the form their element। तो जो MgCl2 या CaO है वो अपने कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, उसकी रिएक्शन लिखनी, जैसे यहाँ पे सोडियम की बुक में आपको दी है वैसे। फिर दिया है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स आर गिवन अवे और टेकन इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो जैसे कोई एलिमेंट है जो एक दे रहा है और एक ले रहा है, वो क्या पूरा होल नंबर होता है। जैसे 1 हो गया, तो 1 का एक होल नंबर है। 0.5 है क्या, 0.5 नहीं है, वो पूरा क्या है, 1 है, इसलिए वो क्या है, पूरा होल नंबर है। जैसे 2 भी अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो ऐसे हाफ नहीं दे सकते हमें वो पूरा होल नंबर होना चाहिए। तो वैसे ही वो क्या होते हैं, होल नंबर, जो भी इलेक्ट्रॉन वो दे रहे हैं या ले रहे हैं वो पूरा इलेक्ट्रॉन होता है। देयरफॉर द वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर। इसी की वजह से जो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक पूरा नंबर होता है। जैसे 1 हो गए, 2 हो गए, ऐसे पॉइंट में कोई भी नहीं आता है। फिर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, द नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL a unit of a CSIR was established in 1950। तो 1950 में उसको इस्टेब्लिश कर दिया, जिसको नेशनल केमिकल लेबोरेटरी को। इट्स ऑब्जेक्टिव आर टू कंडक्ट रिसर्च। वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जितने भी ब्रांचेस है उनके ऊपर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। टू एडिट इंडस्ट्री एंड टू डेवलप न्यू टेक्निक विद अ व्यू ऑफ मेकिंग पोर्टेबल यूज ऑफ कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए है, जैसे एयर है, वाटर है एंड लैंड है, उनके ऊपर वो क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे रिसर्च करते हैं और देश के लिए कौन सी चीज का यूज होगा उनके डेवलपमेंट के लिए, वो देश को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। द लेबोरेटरी कंडक्ट रिसर्च इन फील्ड सच एज बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कैटलिस्ट, ड्रग्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, एग्रोकेमिकल, प्लांट टिश्यू कल्चर एंड पॉलीमर साइंस। तो ये उसकी लेबोरेटरी में किस चीज के ऊपर रिसर्च करते हैं, जैसे फील्ड हो गए, तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है, हमारा लैंड है, फिर एयर है, तो उसके ऊपर यहाँ पे जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हुई, फिर यहाँ पे कैटलिस्ट और ड्रग, इंस्ट्रूमेंट और एग्रोकेमिकल, जैसे कि हमने लैंड बोला था कि नेचुरल रिसोर्स है, तो एग्रीकल्चर में हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं केमिकल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे कौन से खेत में अनाज ज्यादा उगेगा, तो यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग करके एक टेस्ट आती है, तो वो भी ऐसे वो टेस्ट ऐसे हमारे वर्ल्ड के सामने लाते हैं कि जिससे से हमारे देश का भला हो। ठीक है, ऐसे है नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। आज हमने देखा है एवोगाड्रोस नंबर कौन सा है, उसकी वैल्यू की कैसी होती है, फिर हमने वैलेंसी देखी है, और नेक्स्ट हमारा पार्ट है वेरिएबल वैलेंसी, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए आपसे वैलेंसी की डेफिनेशन और एवोगाड्रोस नंबर कौन सा है 6.022 10⁻23 ये सब आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।